माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर उनसे मांग की कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। केंद्र की सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया और तब राज्य की सरकार ने अपने संसाधन से बिहार प्रदेश में जाति आधारित गणना, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे जातीय जनगणना की, और जब केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार ने अपने संसाधन से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। इसमें भी सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वदलीय बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ था। उस गणना में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी भी गणना कराई जा रही थी, ताकि भविष्य में अगर कोई नीति बनाए सरकार तो उस बात को ध्यान में रख के नीति बनाए और जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको उनके उत्थान के लिए भी सरकार नीति बनाए। यह सरकार का उद्देश्य था और उसी के आधार पर उसी को ध्यान में रख के सरकार यहाँ जाति आधारित गणना करा रही है। जब गणना 70% काम पूरा हो चुका तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से रहकर कुछ लोगों से पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर करवाया। उसमें एक हमने देखा कि कोई गाजियाबाद में रहने वाले हैं, उनके नाम से भी पिटीशन पटना हाईकोर्ट में था। खैर, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने विस्तृत फैसला देते हुए उनके आवेदन को खारिज किया, यह कहते हुए कि इससे कोई आपकी निजता भंग नहीं होती और सरकार को, राज्य की सरकार को यहाँ रहने वाले लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गणना कराने का अधिकार है। ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो अब तक 2 डेट पर सुनवाई हो चुकी थी और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वकील हैं, जो पहले इस देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, श्री मुकुल रोहतगी जी, उनको उन लोगों ने भेजा, खड़ा किया कोर्ट में उस याचिका के समर्थन में और जाति आधारित गणना के विरोध में। वो चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय स्टे दे दे उनको। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्टे, पहली तिथि में कोई स्टे देने का और स्थगन आदेश का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तब तक बिहार में जाति आधारित गणना पूरी हो चुकी थी और उसका जो डाटा है वो डाटा कंप्यूटर में अपलोड किया जा चुका है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई इससे आपको आपकी कौन सी निजता भंग होती है। आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस जात में, तो ये तो सबको मालूम है, आपके पड़ोसी को भी मालूम है, आपके मोहल्ले वाले लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। तो इससे निजता कौन सी भंग हो रही है आपकी? आपका कौन सा प्राइवेसी आपका भंग हो रहा है? इससे कोई प्राइवेसी आपका भंग नहीं हो रहा। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें संविधान पीठ ने फैसला किया था, उसमें कहा था कि राज्यों को अधिकार है अपने राज्य के अंदर गणना कराने का
राज्य में नीति बनाने का, और नीति बनाने के लिए गणना कराने का अधिकार राज्यों को है और ये राज्यों को करना चाहिए। तो खैर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप बहस कीजिए, बताइए हमको कि कौन सी प्राइवेसी आपकी भंग हो रही है। तो एक डेट में, 2 डेट में, उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। और नकाब उतारने के बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर हो गए और उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया। कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम पारित नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्थगन आदेश हम नहीं देने जा रहे हैं। तो हमको जो भी आदेश होगा आप हमको कन्विंस करिएगा, हम सुनेंगे। तो 28 तारीख को दिया। तो अब हम लोग का कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले से आप सबको स्मरण होगा, जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा था और नगर निकाय के चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित याचिका दायर करवा के बिना अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, बिना आरक्षण की व्यवस्था के नगर निकाय चुनाव कराने का षड्यंत्र किया था। और हम लोगों ने उस समय भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिल्पो मचा रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी और सरकार ने और हम सब लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया था, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी। तो आज फिर हम लोगों का आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर, केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर, उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पोषक हैं। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में 3रे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है, अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ गई है।
और यह साबित कर दिया कि मोदी जी वोट का समय जब आता है तो अति पिछड़ा बन जाते हैं। कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी पिछड़ा बन जाते हैं। जब उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से वो भावना को भड़काने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने ये फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा। हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर तक, 7 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में कैंडल मार्च या मशाल जुलूस दोनों में एक कार्यक्रम हर प्रखंड के मुख्यालय पर चलाया जाएगा। और 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे बिहार की जनता से। तो इसलिए ये फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से और इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं से कुछ बोलने के लायक भी नहीं बची है। अब आप लोग को याद होगा कि बीच में पटना हाई कोर्ट में जब स्टे हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वीर नेता लोग जो हैं, छपास वाले जो है, जो इनका अखबार में जब तक देखते नहीं अपना न्यूज नाम तब तक उनको भोजन करने का और चाय पीने का उनको फुर्सत नहीं होता है। ऐसे लोग क्या क्या बयान दे रहे थे। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब देखे कि अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को भेज दिए। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 7 से 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकाला जाएगा और 15 से 20 सितंबर तक घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हम इसके विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया है।